भाजपा में 40-50% नहीं 70% ऐसे नेता भरे हुए जिन पे महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। कितने बयान दे लेना रमेश भिदुड़ी, आपको भारतीय जनता पार्टी ना ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाने वाली है ना राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बनाने वाली है। तुम्हारा खेल हो लिया खत्म, जितना जहां तक तुम्हें बनना था बन लिया। भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ आप समझते ही नहीं। हम तो 4 साल से बोल रहे हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो बयान है वो ये है कि हमसे अपनी बेटियां बचाओ। मुझे दुख है बेहद इस बात का कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, कि उसके लिए कुछ कह ही नहीं रहे, उस पर कोई एक्शन ही नहीं करा रहे। अगर एक भी महिला का जूता भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी के ऊपर उछलता ना और भाजपा की नेता उछालती तो आज उस महिला का कद बहुत बड़ा होता। देख रही है लगातार जिस तरह जो है कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि रमेश भिदुड़ी के बयान को लेकर के, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आरती उतारे, विरोध ना करे तो आरती उतारे, थाल लेके घूमे उस व्यक्ति के लिए, घटिया आदमी के लिए, छपरी आदमी के लिए, चटिया फोर्स नेता के लिए, झोला छाप नेता के लिए आरती उतारे, थाल लेके घूमे पूरा कालकाजी में, पूरा दिल्ली में थाल लेके घूमे। कहाँ है भिदुड़ी जी, ढूंढे जरा, तिलकवा करना है, ऐसे बोले। मंदिर घूम रहे हो, मंदिरों में भी ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होने वाला। मंदिरों में ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता जो बेटी को बेटी ना माने, जो महिलाओं के गाल देखता हो, अपनी स्त्री से अलग दूसरी स्त्री के गाल देखता हो। ऐसे नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। और जो एक बेटी का अपमान करता हो कि अपना बाप बदल लिया, इनका मंदिर में क्या छोड़ो, मस्जिद गुरुद्वारे में किसी में उद्धार नहीं है इनका। और ऐसे लोगों का तो मैं ये बोलूंगी तमाम सनातन धर्म के लोगों से कि ऐसे लोगों को तो मंदिर में ही बैन कराया जाना। ब्रजभूषण शरण सिंह भी आप लोगों के समर्थन में आ गए हुए हैं। देखिए, हो सकता है थोड़े बहुत उनके पाप जो उन्होंने किए हैं, महिलाओं का जो अपमान उन्होंने पहले किया है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। अच्छी बात है, आ रहे हैं बेटियों के सम्मान में, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हो सकता है कम हो जाए उनका पाप। लेकिन आतिशी को लेकर जिस तरह का बयान आया कि बाप बदल रही हैं, इसको कैसे देख रही है एक महिला को लेकर? देखिए, इससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र करूंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपनी पार्टी का नेता का अपमान करवाया भाजपा के लोगों से, ये कह करके कि आतिशी डमी कैंडिडेट है, चुनाव तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर होगा। ठीक है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से एक्शन होता है क्या? क्यों नहीं पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं पत्र लिखा? क्यों? क्योंकि उनकी भी मानसिकता ऐसी है कि बेटियों का अपमान कराए, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोले नहीं। और आप जैसे लोग जब पीछे पड़े पत्रकार साथी, तब उन्होंने जाकर के जो एक बयान दे दिया ताकि ये भरपाई हो जाए। और फिर जाकर के प्रियंका गांधी जी के गालों की सड़क से तुलना की। मतलब कैसी घटिया सोच का आदमी है ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भाजपा का सांसद पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, पूर्व प्रधानमंत्री की पोती और पूर्व प्रधानमंत्री जी की पोती रही, और आज मौजूदा सांसद वायनाड से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बहन, राजनीति में कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी की महासचिव के लिए इतना घटिया बयान जो नेता दे सकता। तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो कालका जी की वो छोटी बच्चियां हैं, 8 साल की, 10 साल की, 5 साल की, जिनके कभी कहीं बलात्कार हो गया, 6 साल की बेटी का कभी कहीं किसी बेटी का बलात्कार हो गया, कभी कुछ हो गया, देखने को आए दिन मिलता ना। तो सोचिए, वो जो छोटी बेटियां, कालका जी का भविष्य, दिल्ली का भविष्य है, इन नेताओं की नजरें जब इतनी बड़ी पार्टी की, इतनी बड़ी नेता के गालों पर पड़ी है, उन बच्ची के कौन कौन से अंग पे नहीं पड़ेगी? कार्रवाई होगी। सोचिए, अब एक बात बताइए, अगर कार्रवाई होती तो क्या जब संसद की मर्यादा भंग की थी इस व्यक्ति ने, तब हुई थी कार्रवाई? नहीं, क्योंकि इनके खुद भाजपा के सांसद हैं, भाजपा में बैठे हैं, इसलिए कार्रवाई कुछ नहीं इन पे कर रहे हैं। और कहते हैं मुझे खेद है। मतलब खेद है, आप इतनी बात अपनी बहन बेटियों के सामने, अपनी धर्मपत्नी के सामने बोलते ना, वही तुम्हें जूता मारती। आज यहाँ खड़े होकर पूनम पंडित नहीं बताती मत पत्रकारों को, पूरा देश देखता कि उनकी पत्नी ने उनको जूता मारा है। लेकिन महिलाएं तो उनकी सभा में बहुत पहुंच रही हैं। मैंने देखा कि वो महिलाएं हंस रही हैं। मतलब तुम्हारा ईमान जिंदा नहीं है, खून दौड़ने लगा। भाजपा का खून जो है वो दौड़ रहा है। 2014 से जो अब तक तुम खा रही हो भाजपा का, वही दौड़ने लगा खून। जो तुम्हारे माँ बाप का जो खून है वो नहीं दौड़ रहा है तुम्हारे अंदर। जब महिला के लिए ऐसा बोला जाता है तो तुम इसलिए हंस रही हो। फिर भाजपा की नेताएं रोती हैं। आपने देखा होगा भाजपा की नेता पीड़ित होकर रो रही हैं, हमें अपमानित कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। अमरोहा से एक सांसद थी, वो जिलाध्यक्ष थी, उन्होंने बोला कि हमें प्रताड़ित कर दिया, हमारे लिए गंदे शब्द बोले जाते हैं। फिर ये ऐसे रोती है भाजपा की नेता, महिला नेताएं। आज तुम उनकी रैलियों में घूम रही हो। अगर एक भी महिला का जूता भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी के ऊपर उछलता ना और भाजपा की नेता उछालती तो आज उस महिला का कद बहुत बड़ा होता। तो दिल्ली चुनाव में यही बातें होंगी क्या? भाजपा के पास यही मुद्दे हैं क्या सिर्फ? अब एक बात सोचिए, जो बेटियों के गाल देखेंगे उनके लिए तो इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। वो तो बस महिलाओं के गाल देखते हैं, उनकी फटी जींस देखते हैं, उनके पास और मुद्दे नहीं। अगर उनके पास मुद्दे होते 2014 से आज तक वो मूर्ख बना करके देश में आ रहे हैं। ऐसे नेता बैठे हुए हैं। मुझे दुख है बेहद इस बात का कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी,
कि उसके लिए कुछ कह ही नहीं रहे, उस पर कोई एक्शन ही नहीं करा रहे। उनका कह रहे नाम- कालका जी की माता बहने रमेश बिधूड़ी के साथ है, भाजपा के साथ है। अच्छा, वो माताएं बहनें इस बात के साथ हैं, इस बात के साथ है? नहीं, वो माताएं बहनें, उनका अंदर जमीर है, वो नहीं है। इसका मतलब जो उनके माँ बाप का खून है वो चलता था, वो अब नहीं है। 2014 के बाद भाजपा की दलाली पे जी रही है वो। लेकिन उनके नेता तो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप समझते नहीं ना उनके बयानों का मतलब। बेटी बचाओ का मतलब है कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। आप समझते ही नहीं। हम तो 4 साल से बोल रहे हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो बयान है वो ये है कि हमसे अपनी बेटियां बचाओ, और वही हो रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश से सांसद थे ब्रजभूषण जी, सेंगर, तमाम वो लोग, गुजरात के उस बेटी के हत्यारे, उस बेटी के जिसका बलात्कार हुआ था बिल्किस के, उनको छोड़ा जा रहा है। और ये हाथरस उन्नाव में सारे देखो ना आप रिकॉर्ड उठा करके। आज महिला आरक्षण जो है वो लागू नहीं किया, सिर्फ घोषणा हुई है, 1 साल से ज्यादा हो गया। क्यों नहीं किया घोषणा? सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि भाजपा में 40-50% नहीं 70% ऐसे नेता भरे हुए जिन पे महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। ऐसे नेताओं को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? इनको इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये जो मानसिकता रखते हैं, ये महिलाओं को अपने नीचे रौंदने की मानसिकता रखते हैं, पैर की जूती समझने वाले लोग हैं। महिलाओं को कुर्ते की कॉलर गंदी ना हो और तवे की रोटी ठंडी ना हो, सिर्फ ऐसी मानसिकता से ये महिलाओं को देखते हैं, इसलिए महिला आरक्षण लागू नहीं हो रहा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू जी का बयान नहीं दिखता, बिधोड़ी जी का बयान। देखिए, उस समय हमारे नेताओं ने लालू जी के बयान का भी विरोध किया था। तुम्हारे पास अपना पिटारे में दुकान में कुछ नहीं है। उस समय हमारे नेताओं ने उनका भी विरोध किया था, और आज तुम्हारा भी विरोध करते हैं, पूरे जोरों जोर से विरोध करते हैं। जो तुम कर रहे हो ना, ये घटिया राजनीति, ये घटिया राजनीति तुम्हारी ऐसे नहीं, तुम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन जाओगे। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सोच रहे, ये पत्थर से जवाब देना है, ये ईंट का जवाब इसको पत्थर से कहते हैं कि महिलाओं का अपमान आप करें, इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। दूसरी बात, आप नहीं बयान दे लेना रमेश बिधूड़ी, आपको भारतीय जनता पार्टी ना ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाने वाली है, ना राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बनाने वाली है। तुम्हारा खेल हो लिया खत्म, जितना जहां तक तुम्हें बनना था बन लिया। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री की, दिल्ली की बेटियों का भविष्य सोचिए। फिर आज वो इतनी बड़ी नेता के गाल देख रहे हैं, कल को दिल्ली की छोटी छोटी बच्चियों के गाल देखेंगे। सोचिए कैसी मानसिकता का व्यक्ति है। तो दिल्ली की जनता सतर्क रहे, कालका जी की जनता सतर्क रहे, इनको वोट ना देवे। और आम आदमी पार्टी को तो मैं इसलिए वोट देने के लिए मना कर रही हूँ, पिछले 10 सालों से तुम्हारी दिल्ली में सरकार है, तुमने क्या कर दिया दिल्ली के लिए? बिधूड़ी का जुबान फिसल गया, वो कहना मक्खन मलाई चाहते थे लेकिन वो प्रियंका का गाल जिक्र कर। अच्छा, आपने इस बयान को, किसका बयान है, किसने ये बयान दिया, किसका बयान? उन्होंने कहा है कि जुबान मतलब टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। अच्छा, उनका जुबान मतलब उनका जुबान है क्या वैसलीन की डिब्बी है जिसपे मतलब कुछ भी फिसल रहा है? सारे नेताओं की जुबान ऐसी है। एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उधर जुबान फिसल गया। उधर गृह मंत्री कहते हैं, गाली का एक शब्द आपने आया होगा, अपने डैश डैश देखा सुना भी होगा, वो बीप लगा देते हैं वीडियो वाले। आज कह रहे हैं कि आज फिर जुबान स्लिप हो गया। मतलब स्लिप हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई तुम कहीं किसी बार में नहीं गए ना शराब पीने जो स्लिप हो रहा है? मंच पे खड़े थे राजनीतिक, कोई बार में नहीं बयान दे रहे तुम स्लिप हो गया पी के दारू। तो उनके बराबर महिला तो हंस रही थी। वो महिला हंस रही थी, घटिया औरत। वो कौन थी इतनी गंदे तरीके से हंस रही थी? उसको तुरंत मंच से नीचे उतरना चाहिए था। तो ऐसी महिलाएं जब तक है देश में तभी ऐसे होता है। भारतीय जनता राम को मानना होता तो वो राम की नीतियों पे चलते। परछाई तक पे राम की परछाई भी औरत से टच नहीं होती थी। मंदोदरी जब रावण मरा था तो रावण ने कहा था कि मेरे दोनों जजमान मरे, जब मैं मरूं तो साथ रहे। तो मंदोदरी जब पहुंची तो देखा कि स्त्री की परछाई, यार राम बैठे हुए खड़े हो गए थे। उन्होंने पूछा क्यों खड़े हो गए? कि आप तो माँ हैं, आप तो जगत जननी है, मैं आपकी परछाई भी नहीं छू सकता। आज मैं देख रहा हूं कैसे जवाब दिया जाएगा इनको? इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। कल से माफी मांग तो ली, और अभी हो सकता है दंडवत भी हो जाए, हो सकता है चुनाव से बहिष्कार भी हो जाए। इस आदमी का चुनाव से बहिष्कार